भव भय भंजन मुनिमन रंजन खल बल गंजन। श्री राम सच्चिदानंद भगवान के पावन चरणारविंदों में कोटि कोटि सह प्रणाम प्रस्तुत करते हुए रामस्नेही संप्रदाय आद्याचार्य ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ परिव्राजकाचार्य पूज्यपाद स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम प्रस्तुत करते हुए भूत भविष्य वर्तमान काल के सभी संत महात्माओं के चरणों में वंदन प्रस्तुत करते हुए आदरणीय विराजमान हमारे फतेहनगर सनवाड़ से पधारे हुए हमारे नानक राम जी महाराज एवं सेवाराम जी महाराज, हमारे श्रीमद् भागवत सप्ताह मूल पाठ के हमारे पंडित जी महाराज, एवं श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह यज्ञ के इस पावन प्रांगण में उपस्थित राम प्रेमी भाइयों, माताओं, बहनों, आज श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ का के द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही है। कल प्रथम दिन की कथा में आप लोगों ने भागवत महापुराण का माहात्म्य श्रवण किया। जिस प्रकार और जिस प्रकार भगवान वेदव्यास जी महाराज ने भागवत महापुराण लिखा, और श्रीमद् भागवत महापुराण लिख करके उन्होंने अपने सुपुत्र सुखदेव जी महाराज को पढ़ाया। और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को क्यों सुनाई, कब सुनाई, वो प्रसंग सज्जनों प्रारंभ होने जा रहा है। महाभारत
युद्ध समाप्त हो चुका था। महाभारत यानी कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ। वह युद्ध सज्जनों समाप्त हो गया। कुरुराज दुर्योधन धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन रणभूमि में पड़ा हुआ। जंगें जिसकी टूटी हुई है। और खून से जिसका शरीर लथपथ हुआ हुआ। दुर्योधन से मिलने के लिए गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज का पुत्र था, जिसका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा अश्वत्थामा ने दुर्योधन से पूछा, राजन मैं आपकी क्या सेवा करूं? बोलो, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा है। कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा मेरे 99 भाई भीमसेन के हाथों मारे गए। मेरे 99 भाई भीमसेन के हाथों मारे गए और मैं भी मरणासन पे पड़ा हुआ हूं। लेकिन 5 पांडवों में से एक भी पांडव रणभूमि में नहीं मरा। इस बात का मुझको बड़ा भारी दुख है। इसलिए तुम यदि मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण करना चाहते हो तो 5 पांडवों के मस्तक काट करके ले आओ, सिर काट के ले आओ। अश्वत्थामा सज्जनों रात्रि के समय में गया। जब अंधेरा हो गया, लेकिन उसके पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि हे पांडवों, चलो आज तुम्हें सोना नहीं है। आज युद्ध समाप्त हो गया है, तो चलो आज गंगा जी के किनारे भ्रमण करने के लिए चलते। भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को सज्जनों रथ पर बिठाया और गंगा जी के किनारे ले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र, द्रौपदी के 5 बेटे शिविर में सोए हुए। पांचाल सैनिक उस शिविर की रक्षा कर रहे हैं। यानी द्रौपदी के पियर पक्ष के जो सैनिक थे, जिसमें वहां एक द्रौपदी का भाई भी था जिसका नाम था दृष्टिद्युम्न, वो भी वही था। क्योंकि दृष्टिद्युम्न ही ने द्रोणाचार्य जी को मारा था। तो दृष्टिद्युम्न पे खार खाया हुआ था अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा के हाथ में तलवार, नंगी तलवार और आया, तो जो पहरा दे रहे थे उनको मारा पहले। वही दृष्टिद्युम्न का भी उसने वध कर दिया। फिर सज्जनों शिविर के अंदर प्रवेश करता है। द्रौपदी के 5 पुत्र जो सोए हुए थे, सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों के
सिर काट, माथे काट दिए, जिनके सिरों से खून झर रहा है, टपक 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 खून गिर रहा है, ऐसे द्रौपदी के पुत्रों के सिरों को लेकर के और दौड़ा हुआ राजा दुर्योधन के पास में गया। राजा दुर्योधन से जाकर के कहा, लो राजन, ये मैं पांडवों के सिर काट के ले आया। सज्जनों, बिजली चमकी, उसके प्रकाश में दुर्योधन ने देखा कि ये पांडव नहीं है, ये तो द्रौपदी के पांचों पुत्र है, पांडव पुत्र है। दुर्योधन ने कहा, अरे ओ अश्वत्थामा, तुमने ये क्या किया? तुमने आज हमारे वंश को उजाड़ दिया, आज हमारे वंश में कोई नहीं बचा, तुमने तो हमारे वंश ही को समाप्त कर दिया। ऐसे कह करके सज्जनों, दुर्योधन ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हो गया। इधर अश्वत्थामा को जब ध्यान आया कि मैंने सोए हुए द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया है, तब तो अश्वत्थामा बहुत घबराया और घबरा करके सज्जनों बद्री का आश्रम की ओर चला गया, हिमालय में चला गया रथ पर बैठ करके। इधर सज्जनों सुबह पांडव जब आए और पांडवों ने जब अपने पुत्रों को मरे हुए देखा तो शोक मग्न हो गए। द्रौपदी विलाप करने लगी। अर्जुन ने विलाप करते हुए द्रौपदी से कहा, हे देवी, हे द्रौपदी, द्रोह मत तुम, मैं अभी जाता हूं और मैं पापी अश्वत्थामा का मस्तक काट के लेके आता हूं। मैं पापी दुर्योधन के मस्तक पर बैठ करके और स्नान करना तू, जिससे तेरे हृदय का शोक दूर होगा। भगवान श्री कृष्ण ने सज्जनों रथ चलाया। अर्जुन रथ पर बैठ करके हिमालय पे गया, जहां अश्वत्थामा छिप करके बैठा हुआ था। अर्जुन ललकारा, अरे वो दुष्ट अश्वत्थामा, कहां छिपा बैठा है तू? ठहर जा, अभी मैं तुझको मार डालता हूं। अश्वत्थामा ने देखा कि मैं मारा जाऊंगा, अभी अर्जुन मुझको मार डालेगा, राम राम। तब तो सज्जनों अश्वत्थामा ने पूर्व काल में कई मंत्रों से चलने वाले अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे। देवताओं के अस्त्र शस्त्र होते थे। भगवान नारायण का अस्त्र, जिसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं, बड़ा शक्तिशाली उस काल में वो परमाणु अस्त्र। आज के समय में जैसे परमाणु अस्त्र होते हैं ना शक्तिशाली, उसी तरीके के वो शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र माना जाता है। सुंदरकांड में मेघनाथ ने हनुमान जी के ऊपर वो ब्रह्मास्त्र चलाया था। ब्रह्मास्त्र ते सांधा कपिमन कीन विचार, जोन ब्रह्म सरमानहु महिमा मिटहि अपार। तो ऐसे ही दिव्य ब्रह्मास्त्र का संधान किया और सज्जनों जैसे ही वो ब्रह्मास्त्र चला, हजारों लाखों की संख्या में दिव्य बाण प्रकट हुए उस एक ही अस्त्र से। चारों तरफ अंधेरा छा गया, जैसे कोई भूकंप आ गया हो, संपूर्ण ये पृथ्वी हिलने लगी।
ब्रह्मांड से भयंकर आवाज आने लगी। एक बार तो अर्जुन भी घबरा गए। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये ब्रह्मास्त्र है, अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ, तू भी अपने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दे। सज्जनों, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और उस समय दोनों ब्रह्मास्त्रों के टकराने से बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो गई। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र को लौटाने की कला नहीं आती है, वो मंत्र इसको याद नहीं है, इसलिए तुम अपने मंत्र से जो तुम्हें गुरुजी ने दिया है उसी ब्रह्मास्त्र के मंत्र के द्वारा इन दोनों ब्रह्मास्त्र को तुम शांत करो। और सज्जनों, उस समय अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया और फिर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अश्वत्थामा को पकड़ करके और जो रथ था उस रथ के पिछले भाग में बांध दिया उसको। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तेने कहा था ना मैं पापी अश्वत्थामा को मार करके उसके सिर को लेकर के आता हूं, मैं इस पापी को मार दे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन इस पापी अश्वत्थामा का वध कर दे, तू मार डाल, क्यों ये आतताई है, ये तुम्हारे बालकों का वध करने वाला है, मारने वाला हत्यारा है। इसने सोए हुए तुम्हारे बालकों का वध किया है। सज्जनों, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के उकसाने के बावजूद अश्वत्थामा ने अपने गुरु पुत्र का वध नहीं किया, मारा नहीं। अर्जुन ने विचार किया, ये पापी तो है, ये हमारे पुत्रों का वध करने वाला भी है, हत्यारा भी है, लेकिन ये गुरु पुत्र है, गुरु जी का बेटा है, ये ब्राह्मण है, एक तो ब्राह्मण है, एक गुरु पुत्र है। ये ब्राह्मण कितना भी दोषी हो, लेकिन फिर भी ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। प्राण दंड ब्राह्मण को नहीं दिया जाता है। इसलिए गुरु पुत्र को सज्जनों मारा नहीं, पकड़ करके ले आए। इधर देखो आप, द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बंधे हुए देखा, रथ के पिछले भाग में रस्सियों से जकड़ा हुआ है। द्रौपदी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम छोड़ दो गुरुपुत्र को। जिस द्रौपदी के पांच बेटों की हत्या की थी, वो द्रौपदी अपने बेटों के हत्यारे अश्वत्थामा के लिए कहती है, अर्जुन अश्वत्थामा को छोड़ दो, ये गुरुपुत्र है, ये उन गुरुजी का बेटा है जिन गुरुजी ने तुम्हें अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी, विद्या दी। इसके मारने से मेरे बेटे जीवित नहीं हो सकते। यदि तुम अश्वत्थामा को मार भी डालोगे तब भी मेरे बेटे तो जीवित होने वाले हैं। लेकिन आज जैसे मैं रो रही हूं, जैसे मैं आंसू बहा रही हूं, वैसे ही अश्वत्थामा के मरने पर इसकी विधवा मां, यानी तुम्हारी गुरु पत्नी कृपी रोएगी,
उसका क्या होगा? मेरे तो तुम सहारे हो, लेकिन उसका विधवा माँ का तो ये एकाएक बेटा है, सहारा है, ये मारा जाएगा तो उस विधवा माँ का क्या होगा? ऐसी दया। धर्म रूपी अर्जुन है और उस धर्म रूपी अर्जुन की दया रूपी पत्नी है सज्जनों। जिसके हृदय में दया होती है, धर्म का निवास वही होता है, क्योंकि जहां दया है धर्म वही है। जिसके मन में ऐसी दया है, लेकिन भीमसेन ने कहा अर्जुन इसको मार दो, इसने हमारे बेटों की हत्या की है। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर जी ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। सहदेव जो पांडवों का सबसे छोटा भाई था, उसने भी द्रौपदी की बात ही का समर्थन किया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन भीमसेन भी ठीक कह रहा है, द्रौपदी भी ठीक कह रही है। भीमसेन कह रहा तो मार डालो, तो मार दो इसको, लेकिन द्रौपदी कह रही है मारना नहीं है, ये मर भी जाना चाहिए और जीवित भी रहना चाहिए। और उस समय सज्जनों, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बात समझ करके और अश्वत्थामा के माथे में जन्मजात मणि थी, वो तलवार की नोक से वो जन्मजात मणि निकाल दी और फिर उसको वहां से रवाना कर दिया। यानी दंड तो दिया, लेकिन मृत्यु दंड नहीं दिया। लेकिन वो दंड जो था वो मृत्यु दंड से कम भी नहीं था। किसी का अपमान, बड़े जो होते हैं हमसे, हमारे पूजनीय होते हैं, आदरणीय होते हैं, उनका अपमान कर दिया, वो भी एक हत्याई के समान है, वो भी हत्या के समान है। यदि ब्राह्मण का अपमान कर दिया, आदरणीय ब्राह्मण है, पूजनीय विद्वान ब्राह्मण है, उसका यदि अपमान कर दिया तो वो उसके मारने ही के समान है। इसी प्रकार माता पिता गुरु संत, इनका अपमान कर दिया तो मारने ही के बराबर है। इसलिए याद रखो, हमसे जो बड़े हैं, हमारे जो आदरणीय है, उनका कभी अपमान मत करो, उनका हमेशा आदर करो, सम्मान करो। माता पिता गुरुजनों का तो भूल करके कभी भी, जो हमसे बड़े हैं, हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है, हमारी भारतीय संस्कृति में हमसे जो बड़े हैं, पूजनीय है, उनको सज्जनों बड़ा आदर दिया है। अश्वत्थामा चला गया सज्जनों, लेकिन अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि अर्जुन ने मुझको मारा नहीं, मार देता तो अच्छा रहता, मार देता तो अच्छा रहता। अर्जुन ने मेरा बड़ा भारी अपमान किया है। तो उस समय सज्जनों, अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों को मारने के लिए फिर से ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। उस ब्रह्मास्त्र के 5 तीर पांचों पांडवों की ओर आए। अपने अपने दिव्यास्त्रों से पांचों पांडवों ने शांत किया।
उसी समय अर्जुन की पुत्र वधू अभिमन्यु पत्नी उत्तरा उस समय रोती हुई आई और आकर के श्री कृष्ण को पुकारती है, प्रभु रक्ष माम रक्ष माम रक्ष माम, प्रभु मेरी रक्षा करो। मेरा पेट में बड़ी भयंकर जलन हो रही है, मेरे गर्भ में भयंकर जलन हो रही है, मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो जीवित रहना चाहिए, वो नहीं मरना चाहिए। सज्जनों, श्री कृष्ण समझ गए कि ये अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र का प्रभाव है। और उस समय सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण, देखो आप भगवान की अद्भुत लीला, भगवान की अद्भुत लीला देखो आप। हमारे संत कहते हैं श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में नहीं गए, प्रकट हुए। श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या जी के गर्भ में नहीं गए, प्रकट हुए। लेकिन आज भक्त रक्षा की बात आई तो महाराज उत्तरा के गर्भ में श्री कृष्ण प्रवेश कर गए। एक अंगुष्ठ मात्र, छोटा सा अंगुष्ठ मात्र रूप बना करके श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। सज्जनों, हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर के और उस गर्भास्थ शिशु के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं और उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया, उत्तरा के गर्भ में शांति हो गई। श्री कृष्ण, किसी को पता नहीं लगा, श्री कृष्ण फिर से उत्तरा के गर्भ से अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण ने सज्जनों पांडवों से विदा ली। मुझको द्वारिकापुरी से आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब मैं जाना चाहता हूं। रथ पर बैठ करके रवाना हुए और उसी समय पांडव माता कुंती सामने आकर के खड़ी हो गई और पांडव माता कुंती हाथ जोड़ करके और भगवान को प्रणाम करती है, श्री कृष्ण को प्रणाम करती है। आपको पता है श्री कृष्ण का कुंती जी के साथ में सांसारिक शारीरिक रिश्ता क्या है? सांसारिक रिश्ते से कुंती श्री कृष्ण की सगी बुआ जी है, सगी बुआ जी है, वसुदेव जी की बहन है। और वो बुआ जी आज सामने आकर के खड़ी होती है, हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करती है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। हे प्रभु, कमल के समान आपके नेत्र है, आपकी आंखें हैं। आपने गले में कमल पुष्पों की माला धारण कर रखी है। आपके अंग प्रत्यंग कमल के समान है, आपके हाथ कमल के समान है, आपके चरण कमल के समान है। आपका ये अद्भुत स्वरूप कमल ही के समान शोभायमान है, कोमल है। ऐसे प्रभु नारायण, मैं आपको प्रणाम करती हूं। नमः पंकज मालिने, हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूं, प्रणाम करती हूं। तब तो
श्री कृष्ण ने कुंती जी से कहा, बुआ जी क्या बात है, क्या चाहती हो? तब कुंती जी कहती है, प्रभु एक ही मेरे मन में कामना है, जैसा कुंती जी ने वरदान मांगा शायद ही किसी ने वरदान मांगा हो। जैसा पांडव माता कुंती जी ने भगवान से वरदान मांगा, वैसा वरदान और किसी ने नहीं मांगा। कुंती जी ने भगवान से वरदान मांगा, प्रभु हमारे जीवन में सदैव विपत्तियां आती रहे, कष्ट आते रहे, दुख आते रहे। दुनिया भगवान से सुख मांगती है, लेकिन कुंती जी ने भगवान से दुख मांगा, प्रभु हमारे जीवन में दुख आते रहे। श्री कृष्ण ने कहा, बुआ जी क्या बात है, आपने दुख क्यों मांगा, कष्ट क्यों मांगा? तो कहा, प्रभु दुख मैंने इसलिए मांगा क्योंकि जब जब हमारे जीवन में विपत्तियां आई, कष्ट आए, तब तब आप आए हमें कष्टों से मुक्त करने के लिए। कोई हमारे मेहमान या कोई मिलने के लिए विशेष रूप से आते हैं, कब आते हैं? जब हमारे जीवन में कोई कष्ट आए, तकलीफ आए तो साता पूछने के लिए आते हैं। हा? क्या बात है जी, कैसे बीमार हो गए, आप में क्या तकलीफ है, आप कैसे बीमार हो गए? दुख में आते हैं मिलने के लिए। तो ऐसे ही कुंती जी कहती है, प्रभु हमारे जीवन में जब जब कष्ट आए तब तब आपका आगमन हुआ, पदार्पण हुआ, आपने हमारे कष्टों का निवारण किया। लेकिन आज जब हमारे जीवन में सुख आया है, आज हमारे जीवन में जब सुख आया है तो आप छोड़ करके जा रहे हैं। सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख की पल पल राम जपा। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे कौन, जे सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। सुख के माथे पत्थर पड़े, यानी जिससे भगवान हमसे अलग हो जाए, भगवान हमसे दूर हो जाए, ऐसे सुख की हमें आवश्यकता नहीं है, ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए। हरि हृदय से जाए, भगवान को हम भूल जाए। अरे ये जीवन मिला है भगवान को याद करने के लिए, ये जो जीवन मिला है ना, ये मनुष्य, ये भगवान का भजन करने के लिए मिला है। और यदि हमारे जीवन में ज्यादा सुख आ जाए और हम भगवान को भूल जाए तो फिर वो सुख काम का क्या है? इसलिए कुंती जी कहती है, प्रभु आज हमारे जीवन में भी सुख आ गया तो आप हमें छोड़ करके जा रहे हो, ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ जी आपकी ऐसी इच्छा है तो फिर मैं नहीं जाता हूं। और सज्जनों, या कथा आई है, श्री कृष्ण लौट वापिस से रथ से नीचे उतर गए नहीं। छह महीने हो गए पूरे महाभारत के युद्ध को। पितामह भीष्म रणभूमि में सरसैया पर सोए हुए हैं, बाणों की सैया पर, बाणों की सैया पर सोए हुए पितामह भीष्म को कितने महीने हो गए? 6 महीने।
धर्मराज युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु मुझको संतोष नहीं है, आज मुझको ये जो राज्य मिला है ना, ये बोझ रूप लग रहा है, भार रूप लग रहा है मुझको। ऐसा ये खून से सींचा हुआ जिसमें हजारों योद्धा मारे गए, हजारों शूरवीरों की हत्याएं हो गई, मारे गए, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। न हमारे गुरुजी रहे, न हमारे सगे संबंधी भाई बंधु आदि वो भी इस रणभूमि में मारे गए, फिर ये हमें राज्य मिला है। इसलिए महाराज ऐसे राज्य को पाकर के भी मुझको संतोष नहीं है, ऐसे राज्य को पाकर के भी मुझको संतोष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा, युधिष्ठिर चलो पितामह भीष्म के पास में चलते हैं। पांचों पांडव एवं द्रौपदी जी को लेकर के और सज्जनों श्री कृष्ण पितामह भीष्म से मिलने के लिए गए हैं और सभी पांडवों ने जाकर के पितामह भीष्म को सज्जनों प्रणाम किया, नमस्कार किया। और श्री कृष्ण भी पितामह भीष्म को प्रणाम करते हैं, पांवों की ओर खड़े हैं। पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण जी से कहा, प्रभु जब तक मैं शरीर का त्याग न कर दूं तब तक आप उधर ही खड़े रहिए, मेरे पांवों की ओर ही खड़े रहिए आप तब तक। कारण क्योंकि आप सामने होंगे तो मैं आपके दर्शन करता हुआ अपने प्राणों का उत्सर्ग करूंगा। आज आपने अपना वचन निभाया है और अंतिम समय में आप मुझको दर्शन देने के लिए पधारे हैं। सज्जनों, महाभारत का युद्ध चल रहा था। पितामह भीष्म बड़े वेग से युद्ध कर रहे थे, बाणों की वर्षा कर रहे थे, अर्जुन को घायल कर दिया। पितामह भीष्म ने अपनी बाण वर्षा से अर्जुन को घायल कर दिया। एक दो बाण श्री कृष्ण के भी लगे, अर्जुन के हाथ से धनुष छूट गया। श्री कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया महाराज। श्री कृष्ण ने यह संकल्प लिया था कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र धारण नहीं करूंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा। यदि एक बाप का बेटा हूं, श्री कृष्ण ने संकल्प लिया था कि यदि मैं एक बाप का बेटा हूं तो शस्त्र धारण नहीं करूंगा। तो पितामह भीष्म ने कहा, यदि मैं शांतनु पुत्र हूं तो मैं आपके हाथ में शस्त्र लिरा करके रहूंगा। बोलो सर, मैं हाथ में शस्त्र लिरा करके रहूंगा, आपको उठाना पड़ेगा। और सज्जनों, भगवान को तब क्रोध आता है, गुस्सा आता है जब कोई अपने भक्त को कष्ट पहुंचाते हैं। राम, जब पितामह भीष्म ने सज्जनों अर्जुन को घायल जब कर दिया, तब तो भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे कूद गए। उतरे नहीं, कूद करके नीचे कूदे, रथ से छलांग लगाई और छलांग लगा करके एक रथ का पहिया उठा लिया
उस पहिए का ही चक्र बनाया, उसी का ही शस्त्र बनाया और तान दिया पिता में भीष्म के ऊपर मारने के लिए। लेकिन जब श्री कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया तो पिता में भीष्म ने अपना जो धनुष था वो रथ पर रख दिया, हाथ जोड़ करके खड़े हुए, प्रभु पधारिए, आइए, स्वागत है आपका, मेरा संकल्प पूर्ण हो गया है। मेरा संकल्प, मैंने कहा था आपसे कि मैं शस्त्र लिरा करके रहूंगा और आपने शस्त्र ले लिया है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और रथ का वो जो पहिया था वो नीचे डाल दिया। पिता में भीष्म मुस्कुराते हुए मजाक करते, प्रभु आपने ये क्या किया? आपने तो संकल्प लिया था कि मैं यदि एक बाप का बेटा हूं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आपने तो उठा लिया शस्त्र। तो श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह है, अब मेरा क्या कहूं? मेरे तो एक कोई पिता है नहीं। कोई कहे नंद वसुदेव जी को लाल सोई, कोई कहे देव की या यशोदा को लाल है। मेरी कौन बात, मेरे बाप तो हजार है, मेरी क्या बात? कोई तो मुझको नंद नंदन कहते हैं, कोई मुझको देवकी नंदन कहते हैं, कोई यशोदा नंदन, कोई वसुदेव नंदन कहते हैं। लेकिन खैर, पिता में भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु एक मेरी प्रार्थना है आपसे, मेरा निवेदन है कि मेरा जब अंतिम समय आए तो उस समय आप मुझको दर्शन देने के लिए जरूर पधारना। पिता में भीष्म कहते हैं, प्रभु आपने वह वचन पूर्ण किया, आज आप मुझको दर्शन देने के लिए पधार गए हो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम ले करे,
बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए पितामह भीष्म ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, प्राणों का त्याग किया। पितामह भीष्म का पांडवों ने अग्नि संस्कार किया है और फिर अपने राज्य में लौट आए, हस्तिनापुर लौट आए। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से विदा ली। सज्जनों, द्वारिकापुरी पधार गए, द्वारिकापुरी लौट गए। कुछ समय उपरांत सज्जनों, परीक्षित का जन्म हुआ। नामकरण संस्कार करवाया धर्मराज युधिष्ठिर जी ने परीक्षित का। पांडवों के धौम्य नाम के पुरोहित थे, उन्होंने नामकरण संस्कार किया। एक नाम विष्णुराज था परीक्षित का, लेकिन क्योंकि जब परीक्षित माता के गर्भ में था, उस समय परीक्षित को भगवान के दर्शन हुए थे। तो परीक्षित ये सोचता है कि ये मेरे जो चारों तरफ चक्कर काट रहा है, ये दिव्य कौन पुरुष है। जन्म होने के उपरांत परीक्षित ने जब युधिष्ठिर जी परीक्षित को गोद में लेकर के बैठे, तो वहां बैठे हुए लोगों की परीक्षा कर रहा है। कौन? परीक्षित। परीक्षा यानी देख। पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण जी से कहा, प्रभु जब तक मैं शरीर का त्याग न कर दूं तब तक आप उधर ही खड़े रहिए, मेरे पांवों की ओर ही खड़े रहिए आप तब तक। कारण क्योंकि आप सामने होंगे तो मैं आपके दर्शन करता हुआ अपने प्राणों का उत्सर्ग करूंगा। आज आपने अपना वचन निभाया है और अंतिम समय में आप मुझको दर्शन देने के लिए पधारे हैं। सज्जनों, महाभारत का युद्ध चल रहा था। पितामह भीष्म बड़े वेग से युद्ध कर रहे थे, बाणों की वर्षा कर रहे थे, अर्जुन को घायल कर दिया। पितामह भीष्म ने अपनी बाण वर्षा से अर्जुन को घायल कर दिया। एक दो बाण श्री कृष्ण के भी लगे। अर्जुन के हाथ से धनुष छूट गया। श्री कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया महाराज। श्री कृष्ण ने यह संकल्प लिया था कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र धारण नहीं करूंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा। यदि एक बाप का बेटा हूं, श्री कृष्ण ने संकल्प लिया था कि यदि मैं एक बाप का बेटा हूं तो शस्त्र धारण नहीं करूंगा। तो पितामह भीष्म ने कहा, यदि मैं शांतनु पुत्र हूं तो मैं आपके हाथ में शस्त्र लिरा करके रहूंगा। बोलो सर, मैं हाथ में शस्त्र लिरा करके रहूंगा, आपको उठाना पड़ेगा। और सज्जनों, भगवान को तब क्रोध आता है, गुस्सा आता है जब कोई अपने भक्त को कष्ट पहुंचाते हैं। राम, जब पितामह भीष्म ने सज्जनों अर्जुन को घायल जब कर दिया
तब तो भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे कूद गए। उतरे नहीं, कूद करके नीचे कूदे, रथ से छलांग लगाई और छलांग लगा करके एक रथ का पहिया उठा लिया। उस पहिए का ही चक्र बनाया, उसी का ही शस्त्र बनाया और तान दिया पितामह भीष्म के ऊपर मारने के लिए। लेकिन जब श्री कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया तो पितामह भीष्म ने अपना जो धनुष था वो रथ पर रख दिया, हाथ जोड़ करके खड़े हुए, प्रभु पधारिए, आइए, स्वागत है आपका, मेरा संकल्प पूर्ण हो गया है। मेरा संकल्प, मैंने कहा था आपसे कि मैं शस्त्र लिरा करके रहूंगा और आपने शस्त्र ले लिया है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और रथ का वो जो पहिया था वो नीचे डाल दिया। पितामह भीष्म मुस्कुराते हुए मजाक करते, प्रभु आपने ये क्या किया? आपने तो संकल्प लिया था कि मैं यदि एक बाप का बेटा हूं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आपने तो उठा लिया शस्त्र। तो श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह है, अब मेरा क्या कहूं? मेरे तो एक कोई पिता है नहीं। कोई कहे नंद वसुदेव जी को लाल सोई, कोई कहे देव की या यशोदा को लाल है। मेरी कौन बात, मेरे बाप तो हजार है, मेरी क्या बात? कोई तो मुझको नंद नंदन कहते हैं, कोई मुझको देवकी नंदन कहते हैं, कोई यशोदा नंदन, कोई वसुदेव नंदन कहते हैं। लेकिन खैर, पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु एक मेरी प्रार्थना है आपसे, मेरा निवेदन है कि मेरा जब अंतिम समय आए तो उस समय आप मुझको दर्शन देने के लिए जरूर पधारना। पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु आपने वह वचन पूर्ण किया, आज आप मुझको दर्शन देने के लिए पधार गए हो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
तो सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए पितामह भीष्म ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, प्राणों का त्याग किया। पितामह भीष्म का पांडवों ने अग्नि संस्कार किया है और फिर अपने राज्य में लौट आए, हस्तिनापुर लौट आए। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से विदा ली। सज्जनों, द्वारिकापुरी पधार गए, द्वारिकापुरी लौट गए। कुछ समय उपरांत सज्जनों, परीक्षित का जन्म हुआ। नामकरण संस्कार करवाया धर्मराज युधिष्ठिर जी ने परीक्षित का। पांडवों के धौम्य नाम के पुरोहित थे, उन्होंने नामकरण संस्कार किया। एक नाम विष्णुराज था परीक्षित का, लेकिन क्योंकि जब परीक्षित माता के गर्भ में था, उस समय परीक्षित को भगवान के दर्शन हुए थे, तो परीक्षित ये सोचता है कि ये मेरे जो चारों तरफ चक्कर काट रहा है, ये दिव्य कौन पुरुष है। जन्म होने के उपरांत परीक्षित ने जब युधिष्ठिर जी परीक्षित को गोद में लेकर के बैठे, तो वहां बैठे हुए लोगों की परीक्षा कर रहा है। कौन? परीक्षित। परीक्षा यानी देख